हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 10 का मिड टर्म का संस्कृत का पेपर बताने वाला हूं कि किस टाइप का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। यह आपका सैम्पल पेपर है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा किस पैटर्न का आएगा। ठीक है, आपके इस पेपर में टोटल 4 खंड होंगे, खंड का, खा, गा और घा। ठीक है, खंड का में आपके अपठित क्वेश्चन होंगे, खंड खा में आपके रचनात्मक 15 मार्क्स के, और अनुप्रयोग व्याकरण होगी 25 मार्क्स की, और बुक से होगा आपका 30 मार्क्स का। तो खंड का में आपके क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 आपको एक क्या दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, जिस गद्यांश को पढ़ के आपको एक पदेन उत्तर देने होंगे। ठीक है, ये आपके विशेष ज्ञानम मतलब विज्ञान के बारे में ये क्या है आपको पैसेज दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विशेष ज्ञानम किम कथ्यते। ठीक है, तो इसको आपको इसमें से आंसर ढूंढ के बताना होगा। सेकेंड आपसे पूछा है कि समुद्र विश्लानी जलयानानी कथम गच्छन्ति। ठीक है, इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढना होगा। केवल 2 आपको एक पदेन उत्तर करने होंगे, 3 दिए जाएंगे आपको। तीसरा है कि संप्रति अस्माकं मानसभ्याम मूलम किम वर्तते। इसके बाद बा क्वेश्चन पूछा है, बा में आपके पूर्ण वाक्य में आंसर देने होंगे और केवल 2 करने होंगे। ठीक है, जो 2 मार्क्स से होगा आपका। संसारे कानी आविष्कृतानि जतानि। ठीक है, इसका आंसर आपको पैसे से देखना होगा। नेक्स्ट आपसे है कि विदुर बलिन किम किम प्राप्यते। थर्ड आपका है आधुनिक युगे कानी सर्वभावनी जतानी। ठीक है, यह आपका आंसर पैसे से बताना होगा। अस्य अनुच्छेद से कृत्य उपयुक्त शीर्षक, इस पैसेज को पढ़ के जो आपको सही शीर्षक लगे वो आपको इसमें आंसर में लिखना होगा। इसके बाद आपसे इसी से क्वेश्चन पूछा गया है ई कि विशेष ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते, इसमें क्रियापद कौन सा है। ठीक है, इसमें से आपको क्रियापद बताना है जो कथ्यते है। इसी बार विशलानी जलयानानी अन्यो विशेष्य पर बताना है। इसमें जो विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जलयानानी। ठीक है, इसका आंसर खा होगा। थर्ड है आपका दुर्लभ इति पद से किम विलोम पद गद्यांशे प्रयुक्त। ठीक है, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, इसका विलोम क्या होगा, सुलभम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नेक्स्ट है 4 येन अस्माकं जीवनम दुर्लभ जातम अस्मिन् वाक्ये अस्माकं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है, तो इसमें वाक्य में जो सर्वनाम शब्द है वो क्या यूज़ किया गया है। तो जो सर्वनाम है बच्चों वो किसके है, विदुर बाले के, सॉरी मानव का है। ठीक है, इसका आंसर मानव है। इसी और बच्चों आपको खंड खा में आपके रचनात्मक क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, पत्र का आएगा जो आपको लिखना होगा। सौमित्रम एकादश कक्षाम संस्कृत पठितु प्रियतु। ठीक है, मंजूषा को यूज़ करके एक आपको प्रदान सहायता एकम पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आपको मंजूषा दे रखी, इन शब्दों को यूज़ करके आपको एक पत्र लिखना है। इसके बाद इसी की चॉइस में दे रखा है दूसरा पत्र है जो आपको प्रधानाचार्य को लिखना होगा। ठीक है, इन मंजूषा को यूज़ करके। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आपका चित्र दे रखा है, चित्र में क्या क्या हो रहा है वो आपको क्या है इस मंजूषा को पढ़ के बताना होगा। कि यहाँ पे क्या है, किताब से पढ़ा रही हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, पृच्छन्ति। इस तरह से आपको संस्कृत में वाक्य बनाने होंगे, कोई 5। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आपको मंजूषा की सहायता लेके एक विषय दे रखा है, देश से सैनिक। ठीक है, इस विषय को उठा के आपको इस टॉपिक के ऊपर क्या है, आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, 5 वाक्यों में। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका आएगा कि आपको क्या है, एक हिंदी में वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपको संस्कृत भाषा में क्या होगा, बदलना होगा। जैसे मैं गुरुकुल में रहता हूँ, इसको संस्कृत में लिखना होगा। मेरे पिताजी क्लर्क हैं, मेरी माता अध्यापिका है, वह सोमवार को मुंबई जाएगा और हम लोग वहाँ कब आएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों खंड गा है जो व्याकरण से संबंधित है। आपको इसमें जो लेखिक वाले पद हैं इसको संधि संच्छेद करना होगा, इनको मिला के बताना होगा क्या बनेगा, इसको अलग करना होगा। ठीक है, इसको भी अलग करके लिखना होगा और इसको मिला के बताना होगा। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अधोलिखितानि संधि विच्छेद करना होगा। ठीक है, इनको मिला के क्या बनेगा, इसको अलग करके, ठीक है, इनको अलग करके लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको एक रेखांकित पद दे रखा है, इसको क्या करना है, सही विकल्प को चुन के इनके आंसर देने होंगे। कि पाषणी सभ्यातम लतात रु गुलमापिष्ट। ठीक है, तो इसको सही विकल्प बताना है, इसका सही समास बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कुटिस वस्तु मिश्रित भय समलम।
तो इसका कौन सा होगा, इन चारों में से वो बताना होगा। 4 बलि वाल्य क्षीण कषीण कुर्म सही, तो इसका सही आंसर कौन सा है वो बताना होगा। नेक्स्ट पश्चात व्रजंती संख्या, ठीक है, इसमें कौन सा है वो बताना होगा। ठीक है बच्चों, इस बार आपका प्रश्न नंबर 7वां आएगा। अधोलिखित वाक्य दे रखे हैं, ठीक है, कि परिणाम प्रकृति प्रत्यय वियोजन, ठीक है, इसका प्रत्यय कौन सा वो आपको बताना होगा। जैसे दृशक्त, इसमें से कौन सा आएगा वो बताना है। अध्यापिका पाठ पठयति, इसका क्या बनेगा वो बताना है। ललित नाम माला रमणीया, तो इसका बताना है क्या होगा। एंड माला रमणीया का क्या होगा, इन तीनों में से आपको बताना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपको उचित पद को चुन के आपको क्या इन खाली स्थान को भरना है कि जैसे प्रियंका रोहित डैश की पद से क्या है ना, तो इसमें कौन सा आएगा, टर्म अहम या तव्य। तो इसमें पूछे रोहित तुम क्या पढ़ते हो, तो तुम आएगा। ठीक है, रोहित मया संस्कृत पुस्तकम, तो इसमें पठ्यते आएगा, पठामी आएगा, पठसी आएगा, वो आपको बताना है। प्रियंका उत्तमम तव डैश शुद्ध वर्तते, इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। श्लोकोच्चारण, ये श्लोकोच्चारणम, ये श्लोकोच्चारण। ठीक है, इस बार आपको प्रश्न नंबर 9 है जो रिक्त स्थान से संबंधित है। आपको क्या इनमें फिलिंदा ब्लैंक बनना होगा कि जो समय है 5:30 को क्या बोलते हैं वो आपको बताना होगा। जैसे 5:30, 4:45 को क्या बोलते हैं, पादोनष्टवादनी, 7:45 को, 9:15 को क्या बोलते हैं बच्चों, सपाद नववादनी। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, ये भी 9:15 ही दे रखा है, सेम ही है, तो सपाद नववादनी। तब इसमें से कोई 4 ही करने होंगे, 4 ही दे रखे हैं। इसके बाद बच्चों मंजूषा प्रत्यय उचित अव्यय पर बताना है कि इससे अवकाश भविष्य से पहले अव्यय क्या आएगा, तो हम के बाद अव्यय क्या होगा और इससे पहले अव्यय क्या आएगा। ठीक है, आपको यहाँ दे रखे, इनमें से चुन के इसमें भरने होंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 11 है आपका, अधोलिखित वाक्य रेखांकित अशुद्धिन दे रखा है, तो इसको आपको बताना होगा कृति का क्या होगा सही। ठीक है, भयंकर का क्या होगा वो बताना है, शुद्ध पद, और सही का सही पद क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसका खंड गा है, आपका क्या होगा, अपतित वाले क्वेश्चन होंगे। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज में आपको केवल एक पदेन करना होगा। ठीक है, मतलब एक से अपने उत्तर देने होंगे, केवल 2 करने होंगे इनमें से। ऐसे पूर्ण वाक्य भी आपको इनमें से ढूंढ के आपको क्या करने होंगे, पूर्ण वाक्य में मतलब पूरे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसके आंसर लिखने होंगे। इसके बाद यथा निर्देशम उत्तर, मतलब निर्देश के अकॉर्डिंग को उत्तर देने होंगे। जैसे वस्ती इसमें इत्या क्रिया कर्त पदम कौन सा वो बताना है। मार गहन कानन अन्योन्यो पदयों विशेषण कौन सा वो बताना है। और इसके 24 में दूसरा दे रखा है कि वनी तस्य पदस्य के अपर्याय अर्थ अज्ञात वो बताना है। केनापि अवश्य कार्य तस्य भार्य बुद्धमिति पितृगृह पति चलिता तस्य इति सर्वनाम पद बताना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 होगा जो आपको एक श्लोक दिया जाएगा। इस श्लोक को पढ़ के आपको क्या है आंसर देना होगा। ठीक है, किम ब्रश दुष्टिम अस्ति वो बताना है। ठीक है, वायुमंडल आएगा इसमें। एंड सेकेंड है धरातल केन युक्तम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, समलम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भक्ष्य क्रीडम अस्ति क्या होगा वो आपको बताना है। इसके बाद पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन होगा क्रीडस जल नास्ति। ठीक है, सेकेंड है अस्माभि किम करणीय में अस्ति, इसमें से ढूंढ के ही बताना है आपको। और अत्यधिका मितस्य प्रायपादम श्लोक चित्वा लिखो। ठीक है, इसका जो प्रायवाची क्या होगा वो आपको बताना है। थर्ड है आपका बच्चों कि यथा निर्देशान उत्तर देने होंगे, आपको केवल 2 करने हैं। निर्मल जन्म अनयो पादयो विशेषम कौन सा है इसमें से वो बताना है। एंड निर्मल मितस्य पदस्य किम विलोम सब कौन सा है वो बताना है। संसारा मितस्य पदस्य के पर्याय अर्थ आगत ये बताना है। एंड सेकंड है कि करनीय बहिने जगती टूबाहु शुद्धिकरम बताना है इसका। ठीक है, आपको इन दोनों में से चॉइस है, या तो ये 2 कीजिएगा या 2 कीजिएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है अधोलिखित नाट्य दे रखा है, नाटक है आपका ये जिसमें ये दिया हुआ है। इसको पढ़ के आपको क्या है एक पदेन के केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे किम नावैद्यो भवतो गुरु कौन है वो बताना है। लव क्वेश्चन वश्य के करता यानी यमलो बाल्यो की नामधेयम। इसका पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन है, आपके 3 दे रखे हैं, आपको ये भी कई 2 करने होंगे। राम सौंदर्य अवलोक जीनिटेन कोटोहेल की प्रचिति इनकी डुअल
मेक में प्रतिवाचनम अस्य उत लव किम पृच्छ्यते। थर्ड है आपका अहो उदातम में सदुचार इति के कथ्यते। ठीक है, इनके आंसर आपको पैसे से बताने पड़ेंगे। इसके बाद थर्ड है यदा निर्देशम, उत्तर बताने केवल 2 करने हैं। आर्य से वर्णन्याम लव इतन्याम श्रव्यामी, इस वाक्य में आपको क्रिया पर बताना क्या है। संप्रति युजते के नामधेयम, इसमें आपको अव्यय पर बताना कौन सा है। एंड भगवान वाल्मीकि अन्यो, इसमें विशेष्य पर बताना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है रेखांकित शब्दों को आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, इन सेंटेंस दे रखे हैं आपको ये वाक्य, इसका आपको क्या करना है। विद्यालय अध्यापक का छात्र अध्यापक, इसका प्रश्न बनाना है। क्या बनेगा। अर्ची चेरभ्य त्यत, इसका क्या बनेगा। मानवे सतः सत्यम वक्त्याम, इसका क्या बनेगा। एंड सिक्स्थ इत्य जेल सजाता जामने से, इसमें कस्से आ जाएगा। ठीक है, वो आपको इस वर्ड को बदल के आपको क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 16 है मंजूषा चितवा अडोली के श्लोक दे रखा है। इन श्लोक को पढ़ के आपको क्या है यहाँ पे इन पे फिल इन द ब्लैंक भरना है, इनमें से ढूंढ के। ऐसे सेम यहाँ पे एक दे रखा है श्लोक, यहाँ पे भी क्या करना है फिल इन द ब्लैंक भरनी है, इनमें से कौन सा कहाँ पे आएगा वो आपको बताना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 17 है कि समुचित क्रम लिखित। ठीक है, इसे सही क्रम में लिखना है। तत्से भारे भूमध्य, ठीक है, ये अलग अलग क्रम में लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में लगा के लिखना है इन 4-5 को। ठीक है, तो ये 8 हैं, आपको 8 को करने होंगी। इसका प्रश्न नंबर 18 है कि अधोलिखित रेखांकित प्रश्न ऊंचीराज चुनना, मतलब सही ऑप्शन को आपको चुन के सही आंसर बताना है। जैसे दुर्गम अर्थ जीवितम जात प्रकृति रव शरणम, इसमें क्या आएगा दुष्टम दुखम ये कठिन। जो सेकंड है कि प्रत्यक्ष में मया शत्रु पुत्र केशव माम उत्पुम कलहायामानु चपटिया प्रहरंती दुष्टा, तो इसमें 4 तीरों में से क्या आएगा वो आपको बताना है। कृषक वृषम तोरनेन नुदमानम आवर्त, ठीक है, इसमें क्या आएगा वो आपको सही ऑप्शन करके बताना है। तो ये था बच्चों आपको क्लास 1 का संस्कृत का पेपर जो आपको आने वाला है मिड टर्म के एग्जाम में, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इनके आंसर भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।